हेलो फ्रेंड, वेलकम है आप लोग को हमारे चैनल पर। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा अपना फर्स्ट यूनिट क्या पढ़ने वाले हैं लोग, फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं लोग। ठीक है, मैथ का फर्स्ट यूनिट। ठीक है, जिसको हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे लोग आज। ठीक है, आज हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास है, जो कितना बजे होने वाला था, 7 बजे होने वाला था, लेकिन थोड़ा टाइम वेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्त लोग, बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा यूनिट है? फर्स्ट यूनिट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट, हमारा फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? फर्स्ट यूनिट का हमारा नाम है मैट्रिक्स। क्या देखने वाले हैं लोग? मैट्रिक्स देखने वाले हैं लोग। फर्स्ट यूनिट में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का हिंदी नाम होता है आव्यूह। आव्यूह, यार मेरा मार्कर को क्या हो गया है? तो भाई लोग ध्यान देना। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं लोग। ठीक है, मैट्रिक्स पहले किसे कहते हैं ये जान जाओ। आव्यूह किसे कहते हैं? ठीक है, आव्यूह, आव्यूह किसे कहते हैं? तो ठीक है, तो आव्यूह वैसा प्रकार का, वैसा आव्यूह मतलब आव्यूह की उसे कहते हैं वैसा प्रकार का आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ सजे हो, समान रूप से सजे हो, व्यवस्थित क्रम में सजे हो, उसे आव्यूह कहते हैं। ठीक है, आव्यूह को हम लोग इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और आव्यूह में हमारा रो होता है और कॉलम होता है। जैसे रो, सबसे पहले आप लोग बेसिक जान लो, ROW, रो, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग स्तंभ, स्तंभ नहीं, हाँ स्तंभ कहते हैं। स्तंभ नहीं भाई, पंक्ति कहते हैं इसको। ठीक है, पंक्ति कहते हैं, पंक्ति। ठीक है, रो, और उसके बाद होता है हमारा कॉलम होता है। ठीक है, कॉलम, कॉलम को हम लोग स्तंभ कहते हैं। ठीक है, स्तंभ। ठीक है, एक नंबर में ये ले लो, दो नंबर ये लो। ठीक है, इतना नॉलेज इसको रखना है। ठीक है, और इसको किससे सूचित किया जाता है? तो इसको आर से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, फिर आई से भी सूचित किया जाता है, और एम से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, तीन चीजों से इसको सूचित किया जाता है, सूचक है इसका। ये क्या है? तो सूचक है। ठीक है, ये हमारा सूचक है इसका। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कॉलम, तो कॉलम को सी से सूचित किया जाता है, फिर जे से सूचित किया जाता है, और फिर एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग नॉलेज रखें। ठीक है, अब हम लोग आव्यूह को किससे सूचित किया जाता है? तो आव्यूह को देखेंगे। तो आव्यूह को हम लोग इस प्रकार से बॉक्स को, मतलब कॉम्प्लेक्स बॉक्स से सूचित करते हैं, या फिर हम लोग इस प्रकार से छोटा कोष्टक से सूचित करते हैं, और या फिर हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सूचित करते हैं। तीन प्रकार से हम लोग आव्यूह को सूचित कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स हिंदी मीडियम वालों के लिए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहो सबसे बेहतर है। इंग्लिश नाम बहुत ईजी होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिए। ठीक है, और देखो हम लोग पहचान इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे लोग। ठीक है, आव्यूह का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे लोग। तो देखो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, जिसमें आर, आर होता है मतलब कॉलम। देखो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें पंक्ति और कॉलम, यानी कि पंक्ति यानी कि आर, 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 आर। ठीक है, आर नहीं, सी, सी इसको भाई, सी, हाँ आर, आर, फिर सी, सी, सी हो। ठीक है, तो जो ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ है, ये मतलब ऐसे रहेगा, अगर कोई भी पंक्ति ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको स्तंभ कहते हैं, मतलब पंक्ति कहते हैं इसको। पंक्ति यानी कि आर से सूचित किया जाता है, इसको रो कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, और जो इस प्रकार से रहेगा, खड़ा पाइज होता है, जो स्तंभ होता है, मतलब किसी भी दीवार का जो इस तरफ हमारा पेन इस तरफ है, इसको हम लोग पंक्ति नहीं स्तंभ कहते हैं लोग। ठीक है, और जो इस प्रकार होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग सी से सूचित करते हैं, सी से सूचित किया जाता है। ठीक है,
तो देखो हम लोग ये आव्यू है, ठीक है। आव्यू को हम लोग किसे डेल्टा से डी से भी सूचित कर सकते हैं, डी डी बराबर इतना, ठीक है। तो अब देखो डी बराबर हमारा क्या होता है, डी बराबर सबसे पहला इसका पहचान होता है ए 11, फिर A12, ठीक है। और फिर होता है A21 और फिर होता है A22, ठीक है। इस प्रकार होता है जिसमें हमारा A11 अगर पूछेगा A11, सबसे पहले ये ध्यान रखो, A11 यानी कि ए आई और जे होता है, आई और जे होता है, ठीक है। फिर ए आई जे होता है, ठीक है। फिर ए आई और जे होता है, ए आई और जे होता है, ठीक है। ये होता है मैट्रिक्स का पहचान होता है, ठीक है। पहचान होता है जिसमें ए बरा ये हमारा होता है एलिमेंट, ए बराबर होता है एलिमेंट यानी कि अव्यय, अव्यय होता है, ठीक है। और आई बराबर होता है हम लोग का, आई बराबर होता है रो, रो, ठीक है, यानी कि पंक्ति होता है। आई बराबर पंक्ति होता है। और जे बराबर होता है कॉलम, सी से सूचित किया जाता है इसको कॉलम, कॉलम यानी कि स्तंभ, ठीक है। यानी कि किसी भी हमारे घर पर जो खंभा होता है, खंभा इस प्रकार जो खंभा होता है, इस खंभा को हम लोग क्या कहते हैं, तो स्तंभ कहते हैं। और जो इस प्रकार से पंक्ति होता है, जो चौड़ाई होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, ठीक है। और जो इस प्रकार खड़ा होता है इसको हम लोग स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहचान हो गया। अगर किसी को भी पहचान में क्लियर है तो कमेंट कर सकता है, ठीक है। ये हमारा आयु का मैट्रिक्स का पहचान हो गया। अब हम लोग मैट्रिक्स का कोटि देखेंगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आयु की कोटि, आयु की कोटि, कोटि, ठीक है। इस पे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये क्वेश्चन और जो आयु का पूरा कंप्लीट जो है वो सब हम लोग का नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आयु का कोटि देखते हैं। आयु की कोटि तक देखो, आयु की कोटि सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछ देगा, कहेगा कि कोई भी मतलब कोई भी डी यानी कि मैट्रिक्स है, डी नहीं एम मान लो, एम से मैट्रिक्स है, एम मैट्रिक्स है, ठीक है। और उसका अवयव कितना है, तो उसमें अवयव एलिमेंट ए बराबर 8 दिया है, ठीक है। तो इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पूछ देगा, ठीक है। तो ये हमारा देखो किस प्रकार इसको निकालना है, आयु की कोटि किस प्रकार निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को एक आयु का जो सिंबल है, मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को बना लेना है, ठीक है। और उसमें सबसे पहले इसका एलिमेंट को लेना है, यानी कि 8 कह रहा है, ठीक है। इसमें एलिमेंट कितने, तो 8 है, यानी कि इसका कोटि कितना हो सकता है, तो 8 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 8 को हम लोग 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, फिर 8 को हम लोग 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, फिर ठीक, फिर हम लोग इसको 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, और फिर 8 गुणे 1 लिख सकते हैं, और फिर 1 गुणे 8 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर और क्या लिख सकते हैं, और कोई भी नहीं, हमारा सिर्फ 5 को है, मतलब 5 ही को तरीका से इसका 5 ही को कोटि हो सकता है, ठीक है। 5 कोटि हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी कोटि तुम लोग लिख सकते हैं। अब मैं इसको बताऊंगा कि कोटि होता कैसे, मतलब कैसे इसको निकालेंगे लोग, ठीक है। तो हम लोग देखो 8 को यानी कि एलिमेंट 8 हुआ, यानी कि किस प्रकार हम लोग सजाएं कि 8 हुआ हो जाए, ठीक है। यानी कि पंक्ति और कॉलम को मिलाकर, और जो हमारा एलिमेंट का जो सजावट हो वो भी 8 हो जाए। जैसे ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई पूछ देगा आई बराबर, यानी कि इसमें रो कितना है, तो रो हमारा कितना है, रो 2 है, 1 रो 2 रो, ठीक है। और कॉलम कोई पूछ देगा तो कॉलम कितना है, तो कॉलम 1 और 2, 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये कौन सा, मतलब ये कौन सा ऑर्डर हुआ, तो ये हो गया हमारा वर्ग, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ, ठीक है। और इसका जनरल नाम होता है, ठीक है, खास नाम होता है। इसका खास नाम इसका हो जाएगा वर्ग आव्यूह, ठीक है। इसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह। ये सब मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये सब मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये सब पढ़ना है, ठीक है। ये तो आयु की कोटि हम लोग को समझ आ होगा। देखो भाई ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले आप लोग को सबसे पहले इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में कराऊंगा तो क्वेश्चन आप देखिए, फिर क्वेश्चन जाकर अपने आप से सॉल्व कीजिए, एक दो क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं ये लिखवाऊंगा नहीं कि आयु किसे कहते हैं, जिसमें पंक्ति हो, कॉलम हो, समान संख्या में कॉलम और पंक्ति हो, मतलब रो और कॉलम हो, उसे हम लोग आयु कहते हैं, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे तुम लोग समझ लो, ठीक है, आयु का संरचना और बनावट जो इसे समझ लेना है, ठीक है। तो इससे हो जाएगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अगर मान चाहते हो कि फिगर बनाना है, इसका थ्योरी लिखना है, तो इस थ्योरी को लिखने के लिए मैं सब मेरा मतलब व्हाट्सअप चैनल पे सब मैं इसको डीपीपी में और पीडीएफ में कन्वर्ट करके डाल दूंगा, ठीक है। तो ये देखो हमारा 8 तरीके से हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। तो एक हमारा मानो एक्स मान लो, एक्स वाई, एक्स वाई, फिर एक्स वाई, फिर एक्स और वाई,
यानी कि हमारा देखो इसमें कितना है, तो 8 एलिमेंट है, गिनो 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 भाई, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 हुआ है, ठीक है। और इसमें कॉलम कितना है, तो कॉलम हमारा ये है, ये हमारा मतलब रो है, और कॉलम कौन है, तो ये खड़ा वाला जो ये रो कॉलम है, ठीक है, और ये रो है, तो रो को आर से और कॉलम को सी से, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो इसका देखो ऑर्डर कितना है, तो रो कितना है, 1 2 3 4, 4 वो पंक्ति है, और कॉलम कितना है, मतलब स्तंभ कितना है, तो स्तंभ 1 है 2 है, तो 4 गुना इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और या फिर देखो इस प्रकार भी हम लोग इसको बना सकते हैं, इसको एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। इस प्रकार बहुत टाइप से हम लोग बना सकते हैं, आप लोग खुद इसका मतलब आ जाएगा, जब आप लोग एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे अच्छे से, तो ये आपका खुद ब खुद आ जाएगा बनाना, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस आपका ऑब्जेक्टिव में बस 1 2 पूछ देता है, ठीक है। तो देखो देखो इसका भी ऑर्डर कितना है, इसका भी एलिमेंट पहले देखो इसमें कितना है, एलिमेंट इसमें 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 8, ठीक है, 8 हुआ। और इसमें देखो कॉलम कितना है, रो कितना है, तो आर आर, यानी कि 2 रो है, ठीक है, एक और एक दो, तो 2 रो है, तो रो लिख देंगे लोग, ठीक है। और उसके बाद इसमें कॉलम कितना है, तो एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ठीक है, तो 4 लिख देंगे लोग, ठीक है। तो इसका भी ये भी हो सकता है, 2 हम लोग निकालेंगे, उसी प्रकार आप सब निकाल सकते हैं, 8, तो सिर्फ आप लोग 8 लिख दो, तो इसमें कितना है, तो इसमें 1 है, तो 8 गुने 1 बात खत्म, ये हो गया। इसी प्रकार आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, किसी भी अगर मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया है, तो आप उसका ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, और एलिमेंट का जो मान होता है उसको भी आप निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पहले देखेंगे, ठीक है। तो भाई लोग हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, क्वेश्चन से ही आपका समझ में आएगा, ठीक है। और कुछ कुछ जो नॉलेज है, ये बेसिक वाला जो नॉलेज है, कि हाँ आर आर को आर मतलब आर बराबर क्या होता है, पंक्ति को रो को किससे सूचित किया जाता है, कॉलम को किससे सूचित किया जाता है, उसके बाद मैट्रिक्स को किससे सूचित किया जाता है, मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है। नहीं ध्यान में रखिएगा तो बहुत गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपको इतना घुमा के देता है बिहार बोर्ड, वो जानता है कि हाँ बच्चा लोग को जब तक घुमाऊंगा नहीं तब तक कोई भी काम होने वाला नहीं है, नहीं तो सही बच्चा एकदम जो नहीं पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है वो भी नंबर ला लेगा और स्कोर कर लेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन ही देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखो पूछ देगा कि यदि यदि मैट्रिक्स में एम से मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, एम से मैट्रिक्स में पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स में यदि किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स दे दे रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स दे दे रहा है 2 4 6 8, ठीक है, मैट्रिक्स दे दिया 2 4 6 8, ठीक है। इसमें इसमें तुम्हारा एक नंबर में पूछ देगा अवयय कितना है, एलिमेंट कितना है, अवयय अवयय कितना है, और 2 नंबर में पूछ देगा इसकी कोटि क्या हुई, और 3 नंबर में पूछ देगा ए थ्री टू का मान बताइए, ए थ्री टू का मान बताइए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन मतलब ये वो मैट्रिक्स से आपका कितना 3 को क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि 3 प्रश्न पूछ रहा है, इसका अवयव पूछ रहा है, इसका कोटि पूछ रहा है, यानी कि एलिमेंट पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, और इसका एलिमेंट का तो एलिमेंट का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो किस प्रकार इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 4 6 8, ठीक है। और मैट्रिक्स का हम लोग सिंबल क्या होता है, और सिंबल के साथ ये देखो सिंबल के साथ ये प्रमेय है, ठीक है, ये प्रमेय है, मैट्रिक्स का प्रमेय है ए आई जे, फिर ए आई जे मैं लिखा हूँ, ए आई जे नहीं ए 1 1, फिर ए 1 2, फिर ए 2 1 और ए 2 2, ठीक है। ये सिंबल है, इस सिंबल को आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कहीं पे नोट कर लेना है उसको, ठीक है। अब देखो ए वन वन का मतलब क्या है, ये बहुत कंफ्यूजन होगा किसी को कि ए वन वन मतलब क्या है, ए वन वन मतलब जानते हो, आई मतलब हम लोग यहाँ पे आई और जे होता है ना, तो आई मतलब हम लोग क्या करें, आई मतलब होता है पंक्ति, और जे मतलब क्या होता है, तो जे मतलब होता है हमारा कॉलम, तो ये पंक्ति और कॉलम की संख्या है। तो अगर इसमें पूछ देगा ए वन वन में कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है, तो देखो एक पंक्ति है और एक स्तंभ है, और उसी प्रकार इसमें पूछ दे रहा है कि हाँ इसमें इस एलिमेंट में कितना पंक्ति है, कितना रो है और कितना कॉलम है, तो इसमें 3 कॉलम है और 2 रो है, ठीक है। आप लोग मतलब तुम लोग इसका संरचना बनाकर इसका सिंबल बनाकर ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इस पर हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो इसमें अवयव कितना है, इसमें अवयव कितना, एक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इसमें अवयव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा नंबर में हमारा अवयव अवयव को दूसरा नंबर में इसका कोटि पूछा है, कोटि कितना है, तो देखो इसमें कोटि, इसको हम लोग जो इस प्रकार होता है, जो इस प्रकार खड़ा रहता है, यानी कि पंक्ति होता है, जो खंभा होता है, खंभा को हम लोग किस क्या कहते हैं, तो खंभा को हम लोग कॉलम कहते हैं। तो कॉलम कितना है, एक कॉलम है, 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम है तो 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 गुने 2 लिखेंगे, 2 गुना लिख देंगे, ठीक है, गुना सूचित किया जाता है ऑर्डर को, ठीक है। और इसके बाद इसमें कॉलम कितना है, मतलब पंक्ति कितना है, तो पंक्ति भी 2 है, 1 और 2 है, तो 2 लिख देंगे, यानी कि ये क्या है, तो इसका ऑर्डर 2 गुने 2 है, और इसका नाम पूछ देगा ये ऑर्डर का नाम क्या है, तो यानी कि इस कोटि का नाम क्या है, जिसे हम लोग वर्ग की कोटि कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं, या वर्ग आव्यूह कोटि कहते हैं, ठीक है, स्क्वायर ऑर्डर ऑर्डर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर पूछो, तीसरा नंबर देखो, तो तीसरा नंबर में हमारा पूछ रहा है A31, यानी कि इसका सूत्र आप लोग जानता है आई और जे होता है, आई की जगह में कितना है, 3 है, तो आई का मान कितना हो जाएगा 3, और जे की जगह में कितना है, तो जे की जगह में आप लोग का है 2, जे की जगह में 2 है, हमारा बोर्ड हिल रहा है, जे की जगह में 2 है, ठीक है। तो यानी कि रो बराबर कितना हो जाएगा, रो कितना है इसमें, तो रो 3 है, मतलब स्तंभ रो 3 है, और कॉलम कितना है, तो कॉलम 2 है, ठीक है। तो कॉलम 2 है, तो देखो हम लोग इसको भी बना लेते हैं। थर्ड नंबर जो प्रश्न पूछा है उसको भी बना लेते हैं। तो 2 4 6 8 यही है ना क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स। तो देखो इसमें इसमें कहाँ है, इसमें पहले रो देखो, 3 रो पूछ रहा है, यानी कि पंक्ति 3 होना चाहिए, तो एक पंक्ति 2 पंक्ति, अब कहाँ पंक्ति दिया है, ये हम लोग को भूल रहा है, वैसे ही तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आंसर। देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, मैंने एक क्वेश्चन से 3 प्रकार का 3 टाइप बता दिया, ठीक है। एलिमेंट भी बता दिया, मैट्रिक्स का एलिमेंट निकालना भी सिखा दिया हूँ, और उसके बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना भी सिखा दिया हूँ, और मैट्रिक्स का एलिमेंट इसका एडिशन देखेंगे, ठीक है। चलो तो मैं मिटा देता हूँ
इसको छापना नहीं है भाई लोग, देखो इसे छापने से कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। मैथ है, मैथ को छापना नहीं चाहिए, मैथ को दिमाग में लेना चाहिए, ठीक है। और मैं भी इसको दिमाग में ही लेके पढ़ा हूँ, तब जाकर तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैथ को छापने से कोई भी फायदा नहीं है। तो चलो अब लोग एडिशन देखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का एडिशन यानी कि एड ऑफ मैट्रिक्स, एड, एड लिख दो, एड मैट्रिक्स, एड मैट्रिक्स यानी कि इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा, जोड़, आव्यूह का जोड़, आव्यूह का जोड़, ठीक, यानी कि एडिशन। तो देखो हम लोग का एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, सीधे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो एक मैट्रिक्स दे देगा, मैट्रिक्स इसमें 2 है, 6 है, 0 है, 0 है, ठीक है। और फिर एक और मैट्रिक्स दे देगा जिसका नाम ए वन दिया है, इसको मतलब ए है, इसको बी है, बी दे देगा, बी बराबर 0 1 0 1 दे देगा, ठीक है। इस प्रकार अगर कर दोगे तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा तरह से मैट्रिक्स को लिखना है, मैट्रिक्स को या तो इस प्रकार से लिखना है या तो मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिखना है, यानी कि 2 6 0 0 इस प्रकार से लिखना है, दो तरीके से लिखना है या तीन तरीका से लिखना है, तो इसको छोटा कर देना, बस हो गया, ठीक है। यही है मैट्रिक्स का सिंबल और मैट्रिक्स का पहचान। तो ए बराबर इतना दिया है, ए बराबर इतना दिया और बी बराबर इतना दिया है, पूछ देगा ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि ए प्लस बी हमको बताइए। तो ए प्लस बी हम लोग को किस प्रकार बताना है, ये तो छोटा क्लास का बच्चा भी जानता है, ए प्लस बी मतलब जोड़ने जोड़ घटाओ तो सबको जानता है, तो जोड़ देना है, बस हम लोग को एलिमेंट को जोड़ देना है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए वन वन, ठीक है, ए वन टू, ए वन थ्री और ए वन थ्री नहीं भाई, टू वन है और ये टू 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 है, ठीक है। और इसको भी इसका सूचक लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद जोड़ना है, ए वन वन को हम किससे जोड़ेंगे, तो ए वन वन को ए वन वन से ही जोड़ेंगे, ये नहीं है कि हाँ हम लोग इसको इसको इससे जोड़ दिए फिर इसको इसी से जोड़ दिए, नहीं, इससे ऐसे कैसे होगा भाई। ये वन वन को ये वन वन से जोड़ दिए, फिर इसको इससे जोड़ दिए, फिर इसको हम इससे जोड़ दिए, फिर इसको हम इससे जोड़ दिए, ठीक है। इसी प्रकार से जोड़ जोड़ चलता है, एडिशन, ठीक है। मैट्रिक्स का एडिशन इसी प्रकार से होता है। तो देखो हम किस प्रकार जोड़ेंगे, मैं बता देता हूँ। 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 2 प्लस 0 बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद 6 और 1 बराबर कितना होगा, 6 मतलब 6 और 1 बराबर कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। फिर से हमारा 0 और 0 कितना होगा, तो 0 प्लस 0 बराबर सब कोई जानता है 0 होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 0 और 1 बराबर कितना होगा, तो 0 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1, हो गया हमारा। अब देखो हम मैट्रिक्स का एक निर्माण कर देते हैं, जिसे हम लोग नाम दे देंगे क्या, ए प्लस बी। ए प्लस बी निकाल दिए लोग, तो 2 है कितना है, तो ये ए वन वन का जगह है, तो ए वन वन बराबर ए वन वन की जगह पे कहाँ रखाएगा, 2 कहाँ रखाएगा, ए वन वन की जगह पे रखाएगा यानी कि 2। फिर ए वन टू की जगह पे कहाँ रखाएगा, तो 7 रखाएगा। और ए वन टू वन की जगह पर कौन सा मान रखाएगा, तो 0 रखाएगा। फिर से ए टू टू के मान जगह पे किसका मान रखाएगा, तो 1 का मान रखाएगा, 1 रखाएगा, हो गया। बस हमारा आंसर आंसर हो गया। देखो यही आपका पूछ देगा 2 नंबर में, 1 नंबर में, ठीक है। यही है एडिशन, और इसमें पूछ देगा एडिशन है तो मान निकालिए, ठीक है। तो देखिए हम मान निकालना देखेंगे। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है भाई। और एक मैं क्वेश्चन दूंगा जिसको जिसको आप लोग सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट में देकर जाना है, बाद में आप लोग कॉल कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है, मानिए एक्स एक्स बराबर एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें 1 है 0 है 0 है 1 है, ठीक है। अब फिर एक वाई दिया है, वाई बराबर दे दिया है आपका 6 6 6 6, ठीक है, इतना दे दिया है। और पूछ देगा 6 6 नहीं भाई, यहाँ पे ए दे दो और यहाँ पे बी दे दो, ठीक है, यहाँ पे बी दे दो। तो हमारा कहेगा ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन पूछ देगा। फिर 2 नंबर में क्या पूछेगा, 2 नंबर में ए का मान पूछ देगा, ए बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर 3 नंबर में क्या पूछेगा, 3 नंबर में आपको पूछेगा बी बराबर क्वेश्चन मार्क, बी का मान निकालना है, ए का मान निकालिए, फिर ए प्लस बी का मान निकालिए और फिर एक्स प्लस वाई का मान निकालिए, फिर एक्स प्लस वाई का मान निकालिए। देखिए आपसे 4 क्वेश्चन पूछने वाले, एक एक मैट्रिक्स देगा या 2 मैट्रिक्स देगा और उससे आपको कितना पूछेगा, तो 4 पूछेगा, 4 4 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो देखो क्या किस प्रकार हम लोग निकालेंगे, सबसे पहला हम लोग नंबर लेंगे, सबसे पहला 2 नंबर निकालेंगे, ठीक है, ए का मान निकालेंगे। तो देखो ये वन वन है, एक्स बराबर हम लोग का कितना है, ए वन वन है, ए वन वन फिर ए वन टू, फिर ए टू वन, फिर ए टू टू, ठीक है। यही है मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स का सूत्र क्या होता है, मैट्रिक्स का सिंबल और सूचक सूत्र क्या होता है, यही होता है ए आई जे, फिर ए आई जे, ए आई जे से सूचित किया जाता है और जितना इसका ऑर्डर आएगा उसी ऑर्डर के हिसाब से इसको एक बॉक्स में मैट्रिक्स आव्यूह के बॉक्स में सजा दिया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग आव्यूह कहते हैं यानी कि मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग ए वन वन को ए वन वन के साथ जोड़ेंगे, 6 या और 1 क्या होगा, तो 6 और 1 हो जाएगा, 6 और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। फिर हम लोग 7 हो जाएगा, फिर हम लोग 0 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 0 और प्लस 6 बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। जोड़ घटा तो सब किसी हो जाता है, ठीक है। तो बी और प्लस 6 बराबर कितना होगा, तो बी प्लस 6 बराबर कितना होगा, तो जुटेगा ही नहीं, तो जुटेगा ही नहीं, तो इसको 0 कर दो, ठीक है। इक्वेशन इसको एक मान लो, एक समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो फिर हम लोग चलेंगे, फिर चलेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। ए और वन को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ए और प्लस वन को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए प्लस वन को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 2 बना यानी कि इक्वेशन 2 फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से लिख दो यहाँ पे, और उसके बाद समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 समीकरण 2 एवं समीकरण 1 से कौन सा मिली, तो बिलोपन मिली, सब कोई
अगर जो ट्वेल्थ मतलब 10th क्लास अच्छे से पढ़ा होगा, वो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, एक्स वाई जेड का मान निकालना सीखा होगा, उसको ये अच्छे से समझ में आएगा और पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो विलोपन विधि किस प्रकार निकाला जाता है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से निकाला जाता है, ठीक है। या विलोपन विधि नहीं निकालने का मन है आपको, तो सिर्फ आप लोग इधर उधर करके मान इसका निकाल सकते हैं। देखो इसी प्रकार निकालो, मैं भी इसी प्रकार, ठीक है। समीकरण 1 से 6 प्लस 1 नहीं, 6 प्लस 1 कहाँ है यार, बी प्लस सिक्स बराबर कितना था, जीरो है, ठीक है। तो हम लोग को बी का मान निकालना है ना, तो बी बराबर इधर 6 कितना है, प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 6 मतलब माइनस में 6 बी होगा। बी बराबर हम लोग का हो जाएगा 6 की प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6 बी का मान निकालना माइनस 6 और फिर समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से ए का मान निकालना है, ठीक है। ए प्लस 1 बराबर कितना था, जीरो। तो ए बराबर कितना होगा, ए बराबर हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि ये इधर 1 इधर किधर प्लस में और उधर जाएगा तो माइनस 1, तो माइनस 1 ए और बी का भी मान निकल गया। देखो हम लोग का ए का मान भी हम लोग निकाल दिए, बी का भी मान निकाल दिए, ए का मान, बी का मान, ठीक है। और उसके बाद ए प्लस बी का मान निकालना है, तो थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर होगा ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ए का मान है माइनस 1 और बी का मान है माइनस 6, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है 6 और ए क्या होगा, माइनस 7 हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस 7, थर्ड नंबर में हम लोग निकाल दिए, मतलब फर्स्ट नंबर निकाल दिया, और हम लोग थर्ड नंबर देखना है, एक्स प्लस वाई देखना है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई हम लोग जोड़े तो क्या है हम लोग का, तो एक्स प्लस वाई जोड़े हम लोग, एक्स प्लस वाई बराबर लिखना है, ठीक है। तो एक्स का मान कितना है इसमें, एक्स वाई का मान तो पूरा मैट्रिक्स ही दिया, ठीक है। और ए और बी का मान निकालना है, तो ए का मान कितना है, ए का मान हम लोग का है माइनस 1 और बी का मान कितना है, तो माइनस सिक्स है, ठीक है। तो देखो जोड़े हम लोग तो कितना है, सबसे पहले हमारा 7 आया है, ए वन बराबर कितना है, तो 7 आया है, ए वन टू बराबर कितना है, तो 6 आया है। और उसके बाद बी प्लस मतलब बी और प्लस 6 बराबर फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग का कितना मान आया था, फर्स्ट इक्वेशन का मान माइनस 6 आया है, तो माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन माइनस 7 है, थर्ड इक्वेशन से हम लोग का कितना मान आया था, ए का मान आया है माइनस 7 नहीं माइनस 1 है, तो माइनस 1 ये हम लोग आ गया एक्स प्लस वाई हमारे ये निकाले। देखो ये वो मैट्रिक्स से हम लोग चार क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी का मान निकाले, फिर ए का मान निकाले यानी कि एलिमेंट का मान निकाले, फिर बी एलिमेंट का मान निकाले और फिर एक्स प्लस वाई का एडिशन किया है, ठीक है, यानी कि जोड़ किया है, ठीक है। चार को हम लोग चार टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग को पढ़ना है। और तो और मैं ज़्यादा नहीं भाई, सबसे पहले आप लोग देखो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लो कॉपी में या कहीं पे भी। मैट्रिक्स का जो वी वी आई है सिंबल, इसको नोट कर लो। देखो मैट्रिक्स को किससे सूचित किया जाता है, तो मैट्रिक्स को हम लोग एम से सूचित करो, एम मतलब एम मान लो। और इसका इसका सूचक क्या होता है, इसका सूचक चिन्ह होता है बड़ा कोष्ठक या फिर होता है ऐसा वाला कोष्ठक या फिर होता है ऐसा वाला कोष्ठक, ठीक है। यानी कि छोटा छोटा होता है, छोटा होता है ऐसा होता है, ठीक प्रकार से होता है। और इसका जो सूत्र होता है मैट्रिक्स का, जो डेल्टा वाला सूत्र होता है, जो इसका पहचान होता है मैट्रिक्स का पहचान होता है ए आई जे, फिर ए आई जे होता है, फिर ए आई जे होता है और फिर होता है ए आई जे, ये होता है। और इसका ऑर्डर के हिसाब से होता है, ऑर्डर एम को एन के हिसाब से होता है, ठीक है। एम के हिसाब से इसको सूत्र, इसको हम लोग एकदम वी इसको उतार लेना, इसको उतार लेना, एक नंबर इसको, दो नंबर में इसको और थर्ड नंबर में देखो किसको उतारना है। तो थर्ड नंबर में इसका सूचक लिखना है। रो को किससे सूचित किया जाता है, तो रो बराबर होता है, रो को मतलब पंक्ति को आर से सूचित किया जाता है, पंक्ति को आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। और कॉलम को किससे सूचित किया जाता है, तो कॉलम को सी से सूचित किया जाता है। और इसको इसका हिंदी नाम क्या होता है, इसका हिंदी नाम होता है स्तंभ, इसका हिंदी नाम होता है स्तंभ, ठीक है। और इसका ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर के लिए जो सूत्र होता है वो होता है ए मैट्रिक्स आई इंटू जे होता है, आई क्रॉस जे होता है, ठीक है। आई क्रॉस जे बराबर होता है ए आई जे, यही हमारा होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक नॉलेज, इसको आप लोग कहीं भी छाप सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कल हम लोग को क्या पढ़ना है, कल हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का प्रकार, कल हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइप ऑफ मैट्रिक्स बहुत लंबा है और इसी से बिहार बोर्ड, एसएससी, बिहार पुलिस, एनडीए, एयरफोर्स सब के सब इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स से। तो हम लोग कल देखेंगे इसको, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, कल देखेंगे क्लास, हम लोग बाकी की क्लास नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।